यूपी के गाजियाबाद में गोदाम में लगी आग, हड़कंप मचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। यूपी के कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के रायगढ़ में नाव पलटने से एक की मौत। ओडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी भी 7 लोग लापता हैं। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीतापुर में दुकानों और घरों में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग की वजह से करीब 20 घर जलकर खाक हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक में दौरा है। पीएम नांदेड़ और परभणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी नांदेड़ और परभणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी गिनवाएंगे अपनी सरकार की उपलब्धियां। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रैली करेंगे। राजस्थान के बाद यूपी के मथुरा में भी अमित शाह भरेंगे हुंकार। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी पर अखिलेश ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। वहीं अखिलेश ने किसान के बहाने गठबंधन की तारीफ की। कहा, भाईचारे को बढ़ाने वाला गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शुक्रवार को मतदान हुआ पूरा। पहले चरण में 62% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मतदान करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। पीएम ने कहा, पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण की वोटिंग को बताया बम्पर वोटिंग। शाह ने कहा, जो भी मतदान डालने जा रहा है वो मोदी मोदी चिल्लाता हुआ निकल रहा है। राजस्थान में शांतिपूर्ण चुनाव होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को किया धन्यवाद। साथ ही कहा, पहले चरण में 12 सीट पर चुनाव में जीतेगी बीजेपी। 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी। इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को किया संबोधित। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तमिलनाडु लोकसभा चुनाव में 69.46% मतदान किया गया। तमिलनाडु के धर्मपुरी में 81.48% लोगों ने वोट डाला। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों पर हुआ मतदान। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन ने मतदान के लिए लोगों को किया जागरूक। छात्रों को वोट के बारे में जानकारी देकर दिलाई शपथ। तमिलनाडु के कांचीपुरम के एकानापुरम गांव में लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। परंदूर नए हवाई अड्डे के विरोध में वहां के लोगों ने वोट तक नहीं डाले। यूपी के बहराइच में लोकसभा को लेकर जगह जगह पर चला चेकिंग अभियान। गाड़ियों में रुपए और चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजों की एफएसटी टीम ने की जांच। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव के लिए ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की कर्मचारी को बिल्कुल सख्त हिदायत। गुना लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बोला हमला। कहा, राघवगढ़ सेना लेकर आ रहा हूं। एक एक सेना को लेकर आओगे, उपस्थित रहोगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे। कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहां बजेगी? कौन से किले पर? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला। कहा, देश को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कामयाब होने वाले नहीं हैं।
आप देश को जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन के दौरान रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने अनुपम झा नाम के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 का था इनाम। यूपी के बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1 वाहन, 2 मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। कर्नाटक के हुबली में हुए मर्डर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश की वजह से कई घरों में भरा पानी। सेना के जवानों ने जेसीबी की मदद से तेज बहाव वाले पानी को निकालने के लिए बनाया रास्ता। केरल के त्रिशूर में त्रिशूरपुरम उत्सव पर लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। हाथियों के जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है त्रिशूरपुरम उत्सव। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में जानलेवा भिड़ंत। हमले में 2 कैदियों की मौत जबकि 2 घायल। चिली के कई अपराधों में संलिप्त 53 लोगों को देश से निकाला गया है। चार्टर प्लेन की मदद से अपराधियों को भेजा गया। पेरिस में ईरानी दूतावास के पास एक संदिग्ध को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदिग्ध के पास विस्फोटक ले जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। ईरानी सेना के कमांडर का दावा, इस्फहान शहर में इजराइल के संदिग्ध ड्रोन पर गोलीबारी कर नष्ट किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन में ईरान की निंदा की। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले को बताया खतरनाक। कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। जर्मन चांसलर स्कोल्स ने मध्य पूर्व के लोगों को बढ़ते तनाव से दूर रहने की अपील की है। साथ ही स्कोल्स ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को जल्द कम करने का जिक्र किया। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल पर किए गए हमलों की सराहना की। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले को बताया गौरव और शक्ति का प्रतीक। कहा हमने हमले किए, राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दिखाया भी। रूस और यूक्रेन के बीच भी नहीं थम रही है जंग की दास्तां। रूस ने डिनिप्रो शहर में किए ताबड़तोड़ हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है। रूस ने निशाना बनाया है। क्रीमिया के पूर्वी हिस्से में रूसी सुपरसोनिक बमवर्षक हुआ दुर्घटना का शिकार। रूस का यह सुपरसोनिक लंबी दूरी वाला था बमवर्षक। दुर्घटना होने की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है। रूस में बाढ़ ने मचाई तबाही। कुर्गन में नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में आई बाढ़। हालात को देखते हुए